गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। भूगोल में हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हो सके तो ऑब्जेक्टिव के बाद करने के बाद समय बचा तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करेंगे। तो भूगोल में हम लोग चैप्टर चल रहा था हम लोगों का, उस चैप्टर का नाम है मानव भूगोल। पढ़ रहे थे हम लोग। कौन सा भूगोल पढ़ रहे थे? मानव भूगोल। और मानव भूगोल में हम लोग मानव भूगोल तथा मानव भूगोल का अर्थ, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र पढ़ रहे थे। तो देखिए हम लोग इसमें क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। आज हम लोग आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ा दिया गया है। जो पॉइंट मेन पॉइंट था उसको लिखा दिया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस इंग्लिश में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखाया जाएगा। जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन लिखाया जाएगा। फालतू क्वेश्चन हम नहीं लिखाएंगे आप लोग को। एग्जाम से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सके वही क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में कौन मार्ग मानव भूगोल से संबंधित है? मानव भूगोल से संबंधित है नहीं है, बताना है। नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव मार्ग से भूगोल से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आप लोगों के लिए है क्षेत्रीय असमानता। ऑप्शन बी आप लोगों का है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा क्या होगा। मात्रात्मक परिवर्तन। ऑप्शन सी आपका होगा, देखिएगा, क्षेत्रीय संगठन। ऑप्शन डी आप लोगों का क्या है, नई खोज। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। नई खोज आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके क्या होगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा नई खोज, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? आपका ये क्वेश्चन हुआ। इसका ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आंसर मालूम है तो कमेंट कीजिए क्या होगा। बुद्धिमाता ऑप्शन ए है आपका। ऑप्शन बी आप लोगों का है तकनीक। ऑप्शन सी आप लोगों का है, ऑप्शन सी सूझबूझ, समझबूझ। ऑप्शन डी आप लोग का है भाईचारा। तो आंसर क्या होगा हम लोगों का, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग का आंसर इस पे सवाल में हम लोगों का देखें तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन कमेंट करके जवाब दीजिए। ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा, समझबूझ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन
भौगोलिक सूचना का भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। जवाब दीजिएगा, आप लोग को पढ़ाया गया था। ये आंसर याद है तो बताइए। हम ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को, क्या आंसर होगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। ऑप्शन ए आप लोगों का होगा यात्रा वृत्तांत। ऑप्शन बी आप लोगों का होगा प्राचीन मानचित्र। ऑप्शन सी आप लोगों का हो जाएगा चंद्रमा से लाई गई मिट्टी या चट्टान। डी के द्वारा प्राचीन महाकाव्य। तो हम लोग का आंसर क्या होगा यहाँ पे देखिएगा। यात्रा भी अंत आपका भौगोलिक सूचना से संबंधित है, प्राचीन मानचित्र भी आपकी भौगोलिक सूचना से संबंधित है, और प्राचीन महाकाव्य भी आपका भौगोलिक सूचना से संबंधित स्रोत का है। लेकिन ये नहीं है चंद्रमा से लाई गई मिट्टी या चट्टान, ये आधुनिक काल में किया जा रहा है, भौगोलिक सूचना नहीं। चलिए हम लोग इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का है, निम्नलिखित में कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। आवश्यकता से संबंधित नहीं है। ये आप लोग को बताना, जो मूल मानव की जो मूल आवश्यकता होता है उससे संबंधित नहीं। इस बात को भी आप लोग को पढ़ाया गया था। तो ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग जवाब दीजिए क्या आंसर होगा। परिवहन, क्या ये आवश्यकता मानव का आवश्यकता है। कृषि, ऑप्शन सी आप लोग का गृह निर्माण, ऑप्शन डी आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे वस्त्र उद्योग। तो बताइए क्या आंसर होगा। देखिए मानव के लिए मूल आवश्यकता क्या है, उनका वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, कृषि खेती अनाज चाहिए। लेकिन बिना परिवहन की जिंदगी नहीं बिता सकते हैं। मूल आवश्यकता ये नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मूल आवश्यकता हमारा क्या होता है, कृषि होता है, कृषि और गृह निर्माण और वस्त्र उद्योग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 5 है, इसका जवाब पता है तो आप लोग बताइए। ऑप्शन दिया जा रहा है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। आप लोग का ऑप्शन ए होगा सैंपल, ऑप्शन बी आपका होगा रेड जेल, बटेड रसेल हो जाएगा।
ऑप्शन डी हो जाएगा हंटिंगटन। बताइए आंसर क्या होगा आप लोग। तो मानव के भूगोल से कौन सा वैज्ञानिक संबंधित नहीं, विद्वान संबंधित नहीं है। तो हम लोग का बर्टरांड रसेल ये मानव से विद्वान भूगोल से संबंधित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। लेकिन जो 3 ऑप्शन है आप लोगों का, ये सैंपल भी मानव विद्वान भूगोल से संबंधित है, रेड जल भी आपका मानव विद्वान भूगोल से संबंधित है। आंसर आप लोगों का सी होगा। हंटिंगटन भी आपका मानव भूगोल से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हंटिंगटन के अनुसार निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल के प्रमुख तथ्य है। ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग बताइएगा मानव भूगोल के प्रमुख तथ्य कौन सा। हंटिंगटन के अनुसार पेड़ पौधे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी देखिएगा जीव जंतु, ऑप्शन सी आप लोगों को हो जाएगा यहाँ पे हमबोल्ट, ऑप्शन डी आप लोगों का होगा, कमेंट कीजिएगा बताइएगा आप लोग क्या होगा, डेविड हार्वे। आंसर हम लोग का क्या होगा यहाँ पर देखिएगा। आंसर हम लोगों का यहाँ पे 6 का क्वेश्चन का आंसर पेड़ पौधे क्या होगा। हंटिंगटन के अनुसार पेड़ पौधे मानव भूगोल का क्या है, तथ्य है। अब इससे आगे से चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है निम्नलिखित में कौन विचारक प्रत्यक्षवाद के विरोधी परंतु कल्याणकारक व्यवहारवाद का समर्थक है। व्यवहारवाद के समर्थक थे। तो ऑप्शन आप लोग को दिया जा रहा है, ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी आप लोगों का कमेंट करके जरूर बताइए क्या आंसर होगा इसका। अब ऑप्शन बी दिया गया डी.एम. स्मिथ, आपको इस सारा बात पढ़ा दिया जाता है, इस डी.एम. स्मिथ। सी ऑप्शन आप लोग का क्या होगा देखिएगा हमबोल्ट। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी डेविड हार्वे। तो किसके अनुसार होगा आंसर आप लोग बताइए। देखिए इसका आंसर आप लोग का क्वेश्चन जो पीछे था इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन बी ईवी आंसर होगा, ए एवं बी दोनों होगा, ए एवं बी दोनों आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस बात को दोनों हो जाएगा आंसर, ए एवं बी दोनों।
ऑप्शन ई ले लीजिए, बी एफ सी दोनों। बी एवं डी दोनों। तो आंसर क्या होगा इसका देखिएगा, तो क्या आंसर होगा आपका, ऑप्शन बी एवं डी यानी ई ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा आप लोग का आंसर। ऑप्शन बी और ई डी दोनों हो जाएगा, आंसर आप लोग का ई हो गया। तो कौन सा विचार, प्रत्यक्षवाद विरोधी परंतु पर कल्याणवाद, कल्याणपरक व्यवहारवाद किनके समर्थक थे, कौन समर्थक थे इनके, तो डी एव स्मिथ एवं डेविड हार्वे थे। क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर, वारेनियस ने अपनी पुस्तक सामान्य भूगोल सामान्य पुस्तक में भूगोल को किन किन वर्गों को विभाजित किया जाता है, किन किन वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो आप लोग का आंसर ऑप्शन ए देखिए क्या हो जाएगा, भौतिक भूगोल। ऑप्शन बी आप लोगों का हो जाएगा सामान्य भूगोल। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग क्या होगा, सामान्य भूगोल। ऑप्शन सी आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे विशिष्ट भूगोल। ऑप्शन डी आंसर आप लोगों का ए एवं सी दोनों होगा, ए एवं सी दोनों। बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा आप लोगों का इस क्वेश्चन का। तो हम लोग का आंसर डी हो जाएगा, भौतिक भूगोल और विशिष्ट भूगोल दोनों होगा। आंसर कौन सा ऑप्शन, आंसर डी होगा हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बताइए आप लोग भूगोल के अध्ययन की कितनी प्रमुख शाखाएं हैं, आप लोग बताइएगा आंसर इनका। ऑप्शन ए आप लोग का हो जाएगा 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी आप लोगों का 3, ऑप्शन डी आप लोगों का 4। आंसर क्या होगा कमेंट करके आप लोग जरूर दीजिए जवाब, क्या होगा आंसर इसका। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 नंबर आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा किया जा रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में कौन भौतिक भूगोल के अध्ययन
के अंतर्गत रखे जाते हैं। ऑप्शन देखिएगा आप लोगों का क्या होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा जलवायु और आर्थिक संसाधन, जलवायु और आर्थिक संसाधन, आर्थिक संसाधन, ऑप्शन बी आप लोगों का होगा मृदा और कृषि, ऑप्शन सी आप लोग का हो जाएगा भू संरचना और वनस्पतियाँ। ऑप्शन डी आप लोगों का हो जाएगा परिवहन और व्यापार, परिवहन और व्यापार। आप लोग कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए क्या आंसर होगा इस सवाल का। आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें पता चल सके आप लोग सही जवाब दे रहे हैं या गलत। जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे उनके लिए भी कहा जा रहा है, सनी जी जो देख रहे हैं, निखिल जी, इन लोगों के लिए रोज़ वीडियो देखते हैं। 10 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का ग हो जाएगा भू संरचना और वनस्पतियाँ। तो भौतिक भूगोल किसके अध्ययन किया जाता है, इसमें भू संरचना और वनस्पतियाँ के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखिएगा नियतिवाद में डैश का स्थान गौण है, किसका स्थान गौण है, लिख सकते हैं किसका स्थान गौण है, किसका स्थान गौण है। ऑप्शन आप लोगों को दिया जा रहा है, देखिएगा ऑप्शन में। ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी में मानव, ऑप्शन सी में मृदा, व्यापार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का इसमें से। नियतिवाद में किसका स्थान गौण है, आंसर आप लोग जवाब दीजिए क्या आंसर होगा। तो हम लोग का इसमें आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, व्यापार आंसर हम लोग का हो जाएगा। इसमें आंसर क्या हो गया, मानव आंसर हो जाएगा, मानव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मानव भूगोल के अनुसार मानव प्रकृति का डैश है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बताइएगा इसमें क्या आंसर होगा, स्वामी। ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी नौकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कमेंट करके आप लोग क्या आंसर होगा। मानव भूगोल के अनुसार मानव प्रकृति का डैश है, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइए इसका। तो अंग हो जाएगा, प्रकृति। मानव भूगोल के अनुसार मानव प्रकृति का क्या है, अंग है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, तो विश्व के
विश्व के विभिन्न भागों में भूभागों के अध्ययन का काम डैश में प्रारंभ हुआ है। बताइए कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल, शीत युद्ध काल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर जवाब देकर कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। कि विश्व के विभिन्न भूभाग के अध्ययन का काम डैश में प्रारंभ हुआ? औपनिवेशिक काल में, या शीत युद्ध काल में, या आधुनिक काल में, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का आंसर क्या होगा देखिएगा। हम लोग आंसर औपनिवेशिक काल आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? औपनिवेशिक काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। जब पुर्तगालियों ने जो आपको पढ़ाया गया वही सब्जेक्टिव बनाया जा रहा है, उससे बाहर कुछ ही नहीं पढ़ाया गया है। इंपॉर्टेंट बात, जब पुर्तगाली ने भारत की धरती पर कदम रखा तो पहले हाथ में क्रॉस और दूसरे हाथ में क्या थी? पहले हाथ में लिख लीजिएगा क्रॉस, दूसरे हाथ में क्या थी? ऑप्शन ए आप लोग को दिया जा रहा है तलवार, संबंधो, ऑप्शन सी बंदूक, ऑप्शन डी चाकू। आप लोग बताइए क्या था आंसर? क्या होगा जवाब देकर आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तलवार था। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है। कल आप लोग का सब्जेक्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराया जाएगा, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न कराया जाएगा, तब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराया जाएगा। आप लोगों को कल अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। देखिएगा निम्नलिखित में भौगोलिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाकलापों के बीच
विच पारस्परिक डैश का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है। मानव भूगोल का विषय है। ऑप्शन ए दिया गया है आप लोग का संबंध, ऑप्शन संबंध, ऑप्शन बी संघर्ष, कहीं ना पैसा गिने गए संघर्ष, ऑप्शन सी तलवार, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आप लोगों का है। तो भौगोलिक पर्यावरण मानवीय क्रियाकलाप के बीच पारस्परिक डैश का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है। तो क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का? यहाँ पे आंसर हम लोगों का हो जाएगा संबंध। संबंध आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आज का इतना। कल आप लोग यदि किसी प्रकार का आपको दिक्कत है स्टडी से रिलेटेड तो आप लोग को कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पे फ़ोन कर सकते हैं। यदि आपको क्लास का नोट्स चाहिए तो क्लास के नोट्स के लिए भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और नोट्स के लिए आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहाँ पे रोज़ नोट्स दिया जाता है। अब प्लस में आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा कि आज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है। कल इम्पोर्टेंट आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर लाया जाएगा और लघु उत्तरीय उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लाया जाएगा। उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, आप लोग कमेंट भी कीजिएगा।